गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अभी तक जो इनडायरेक्ट पढ़ाए गए थे उनकी जो एक्सरसाइज आपको होमवर्क में मिली थी उनका करेक्शन सब कंप्लीट हो चुका है। अब अपने आगे के टॉपिक पर चलते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक होगा सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव सिंपल इंटरोगेटिव में कुछ रूल्स उसमें आगे जुड़ जाएंगे और कुछ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो रूल्स इसमें आगे कंटिन्यू रहेंगे। जैसे एक तो आपका टेंस चेंजिंग था, टेंस जो चेंज होते हैं वो वाले रूल्स जो हैं वो आगे तक कंटिन्यू चलेंगे ऐसे ही, और जो प्रोनाउन चेंजिंग थे वो भी इसमें ऐसे ही यूज़ करने हैं। तो प्रोनाउन चेंजिंग में यदि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो सबसे पहले अपनी एक छोटी सी टेबल बना के रख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद पॉजेसिव केस। इसमें जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो होते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन जो होते हैं वो होते हैं हमारा यू, और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है, बाकी का जो कुछ भी बचता है वो सब थर्ड में आ जाते हैं। ही, शी, दे, इट वगैरह वगैरह सब थर्ड में आते हैं। आई भी फर्स्ट में आएंगे, यू सेकंड में आएगा और बाकी सब कुछ थर्ड में जाएगा। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी, और आई के साथ अपने की हम जो पॉजेसिव वर्ड यूज़ करते हैं वो लगाते हैं माई। वी के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस, और वी के साथ अपने की लग जाती है अवर। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, और यू के साथ पॉजेसिव की लगती है योर। ही का ऑब्जेक्ट हिम, और ही के साथ पॉजेसिव केस में हिज। शी का ऑब्जेक्ट भी हर होता है और पॉजेसिव केस में भी हर होता है। दे का देम और देयर। इट का इट, और ये हो जाएगा इट्स। क्लियर? तो प्रोनाउन चेंजिंग में सबसे पहले आपको अपनी एक टेबल छोटी सी अपने पास रखनी है, क्योंकि बिना इसके हम प्रोनाउन चेंज करने में बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि कर दोगे। क्लियर? यदि एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अपनी सेंटेंस में कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे उसके लिए अपनी टेबल अपने सामने रखोगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। क्लियर? जैसे विल यू गो देयर, एम आई टेलिंग ए लाई, आर यू फूल, इस तरीके से मतलब शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगी रहती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब लगी हो रिपोर्टेड स्पीच में, तब रूल नंबर 1 बन जाता है कि सैड या सैड टू के प्लेस पर, के स्थान पर आस्क्ड यूज़ करते हैं। सैड हो या सैड टू हो, उनके दोनों के प्लेस पर आस्क्ड यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2, अभी तक हम कॉमे के प्लेस पर कंजक्शन डेट लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंसेस हमारे असर्टिव होते थे। राम सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी कि राम सेड टू मोहन ये भी असर्टिव है और आई एम गोइंग टू दिल्ली ये भी असर्टिव है। तो जब दो सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जुड़े हुए हों तो वहाँ पर कंजक्शन डेट यूज़ करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हो तो इसका मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विल यू टेक टी, क्या तुम चाय लोगे? एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँ? यानी कि जब शुरू में क्या लग जाता है इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन पुटअप करते हैं तब उसके प्लेस पर कंजक्शन के तौर पर हम इफ़ का यूज़ कर देते हैं। कोमा के स्थान पर इफ़ यूज़ करते हैं। सैड या सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड, और कोमे के प्लेस पर ईफ। ईफ का मतलब जो होता है वो होता है कि क्या,
क्लियर। इफ का मतलब क्या होता है कि क्या, तो जहाँ भी सिंपल इंटरोगेटिव होगा कॉमे के प्लेस पर ईफ लगे जाएगा। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या है कि जब भी कोई कंजक्शन यूज़ कर देते हैं, जैसे अभी तक हम डेट यूज़ कर रहे थे लेकिन अब हम क्या यूज़ करेंगे, ईफ। तो जब भी हम कोई भी कंजक्शन यूज़ कर देते हैं तो कंजक्शन के बाद वाला सेंटेंस सिंपल बन जाता है फिर वो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो या इम्पेरेटिव हो या वो अफर्मेटिव हो या वो डबल इंटरोगेटिव हो या वो एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी सेंटेंस हो वो हमारा सिंपल असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सेंटेंस बन जाने का मतलब क्या है कि सेंटेंस हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है वो किस चीज़ से स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है सब्जेक्ट से। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, या आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये हमारे सेंटेंस कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्लियर, ये हमारे क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि जब भी हम कंजक्शन यूज़ कर देते हैं तो इसके बाद वाला सेंटेंस इस टाइप का होना चाहिए, या तो वो ये वाला इस तरीके से बनेगा या वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर, इस कंजक्शन के बाद। तो यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, सब्जेक्ट से हो रही है। तो यानी कि ईफ के जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना है, चाहे उसमें कुछ भी लगा हुआ हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है, हमें तो ईफ के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो ईफ के जस्ट बाद हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लग रही है, हेल्पिंग वर्ब। तो यानी कि सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और बाकी का जो कुछ बचता है सेंटेंस वो अपना आगे लिख देंगे ऐसा कैसे ही। क्लियर, 3 बातें बताई हैं, सेड या सेट के प्लेस पर आस्क्ड, कॉमे के प्लेस पर ईफ, और ईफ के जस्ट बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। जैसे एक सेंटेंस देखिए, अनीता सेड टू मोहन will you give me your book। सेंटेंस है, अनीता सेड टू मोहन विल यू गिव मी योर बुक। अनीता ने मोहन से कहा कि क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे। तो देखो सबसे पहला रूल फॉलो करते हैं, सेट टू आया हुआ है तो सेट टू के प्लेस पर हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। ये हो जाएगा अनीता आस्क्ड मोहन। रूल नंबर 1 स्टेप 1 फॉलो कर दिया। सेकंड क्या था कि कॉमे के प्लेस पर ईफ लगेगा। अब मोहन के बाद कोमा लगा हुआ है तो कॉमे के प्लेस पर हम क्या लगाएंगे, ईफ। अब ईफ लगा दिया, क्लियर। अब ईफ के बाद हमें क्या लगाना है, थर्ड स्टेप में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, भाई कॉमे के बाद क्या लगा हुआ है, इसमें विल लगा हुआ है। विल तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमें तो ईफ के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, यू का यूज़ करेंगे। यू को चेंज करना पड़ेगा, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है, जो सेकंड पर्सन होता है वो चेंज होता है जो सेड टू के बाद लिखा रहता है उसके अनुसार, और जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं वे चेंज होते हैं जो सेड से पहले लिखा रहता है उसके अनुसार। ये तो बताया था। तो हमें ये यू को चेंज करना है किसके अनुसार, सेड टू के बाद क्या लिखा हुआ है, मोहन, मोहन के अनुसार चेंज करना है। क्लियर। तो ये यू सब्जेक्ट वाले कॉलम में से आ रहा है, ये यू जो लिखा हुआ है ये वाला यू है। तो इसी वाले कॉलम में जब हम चलेंगे मोहन के अनुसार, तो मोहन के अनुसार क्या लगेगा, मोहन लड़का है तो ही, कोई लड़की होती तो शी, और या बहुत सारे होते तो दे लगा देते। लेकिन हमें यू को चेंज करना था मोहन के अनुसार, तो सब्जेक्ट वाले खाने में ही मोहन के अनुसार ही लगा हुआ था, सॉरी मोहन ही लिखा हुआ है तो हम ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ ईफ के बाद क्या आ जाएगा, ही, ईफ ही। अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, विल का क्या हो जाएगा, वुल्ड। If he would give। अब आ गया मी फर्स्ट पर्सन में आता है, लिखा हुआ है ना फर्स्ट पर्सन में, तो चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो सेड से पहले लिखा हो। सेड से पहले क्या लिखा हुआ है, अनीता, अनीता के अनुसार चेंज करना है। तो चलो अब देखते हैं मी कौन से कॉलम में है, ऑब्जेक्ट वाले। तो इसी वाले कॉलम में अनीता के अनुसार देखो क्या बैठता है, अनीता लड़की है तो क्या बैठेगा, हर। तो यहाँ आ जाएगा गिव हर। अब आगे लगा हुआ है योर। अब योर सेकंड पर्सन है ना, और चेंज करना है इसे किसके अनुसार, मोहन के अनुसार। तो
योवर कौन से कॉलम में है? पजेसिव वाले कॉलम में है। तो पजेसिव वाले कॉलम में मोहन के अनुसार क्या बैठता है? हिज बैठता है। तो हम यहाँ लगा देंगे हिज बुक। जो जिस कॉलम का शब्द होता है, मान लिया सब्जेक्ट वाले कॉलम का है, तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में से ही कोई शब्द यूज़ करना है तुम्हें। यदि वो ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में से है तो ऑब्जेक्ट वाले में से ही यूज़ करना है, और यदि पजेसिव वाले में से है तो पजेसिव वाला। जैसे यहाँ यू जो था सब्जेक्ट वाले कॉलम से था, तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में से मैंने ही लगा दिया। फिर यहाँ पे मी लिखा हुआ था, मी हमारे ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में चेंज करना था अनीता के अनुसार, तो लड़की थी तो मैंने ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में से क्या लगा दिया? हर लगा दिया। अब इसके बाद योवर, योवर कौन से खाने में आता है? योवर आता है पजेसिव वाले खाने में। चेंज करना था मोहन के अनुसार, तो पजेसिव वाले खाने में ही मैंने मोहन के अनुसार देखा क्या लगा हुआ है? हिज, तो मैंने हिज लगा दिया। तो जो जिस कॉलम का वर्ड होगा उसे उसी कॉलम में से उठा करके यूज़ करना है तुम्हें। क्लियर? तो ये तो था एक एग्जाम्पल। अब इसी के बाद डबल इंटरोगेटिव का टॉपिक और देख लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव, दोनों सिमिलर हैं बिल्कुल, केवल एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। इसमें डबल इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है कि सेंटेंस में वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। क्लियर? बस ये है। तो आपको क्या करना है, रूल नंबर 1 जो बनेगा वो बन जाएगा सेम पहले वाला रूल रहेगा कि सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड यूज करते हैं। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 है कि कॉमे के स्थान पर कोमा के स्थान पर इसमें तो हम इफ यूज़ करते थे, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होंगे वही हमारा कंजक्शन का काम कर जाएंगे। यानी कि कोमे के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि यदि वैन लिखा है, वैन का मतलब होता है कब, तो जब वो कंजक्शन बन जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि कब। क्लियर? यदि वेयर लिखा हुआ है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन जब वो कंजक्शन के तौर पर यूज़ करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि कहाँ। क्लियर? रूल नंबर 3 हमारा सेम ऊपर वाला ही रहेगा कि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट, मैंने बताया था जो हमारा कंजक्शन होगा इसके जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट चाहिएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसके बाद अदर वर्ड्स, जैसे द टीचर said to the students why are you not writing a letter? ये कह रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वाई आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर। तो ये हो जाएगा द टीचर सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा? आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कॉमे के प्लेस पर हम क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड लगाना है जो इसमें दिया हुआ है। वाई दिया हुआ है तो हम वाई लगा देंगे, वाई। अब हमें लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें यू हमारा चेंज करना पड़ेगा, सेकंड पर्सन है, चेंज होगा किसके अनुसार? जो सेड टू के बाद लिखा रहता है उसके अनुसार। यहाँ सेड टू के बाद क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स, बहुत सारे हैं, तो यू कौन से खाने का वर्ड है? कॉलम में। किस कॉलम से? सब्जेक्ट वाले कॉलम से। तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ करते हैं। यदि एक स्टूडेंट होता तो ही हो जाता, लेकिन स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो बहुत सारे हैं तो दे यूज़ कर देंगे। ये हो जाएगा वाई दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है आर। इजारम जो होती है हमारी किस में जाती हैं? वाजर में जाती हैं, तो वाई दे वर नॉट
राइटिंग ए लेटर। क्लियर। तो आज दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, एक तो सिंपल इंटरोगेटिव और एक डबल इंटरोगेटिव। दोनों में केवल एक इसमें कॉमे के कंजक्शन लगेगा ईफ कॉमे के प्लेस पर, और इसमें कॉमे के प्लेस पर कंजक्शन लगेगा जो क्वेश्चन वर्ड जो हमें दिया हुआ होगा। केवल ये डिफरेंस है, बाकी के जो रूल्स हमारे सेम रहेंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कंजक्शन लगे, चाहे वो ईफ हो या वो क्वेश्चन वर्ड हो, इनके जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट को यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब को लेके जाना है उसके बाद। एक और बात, जो तुम्हारी टेबल है वो अपने सामने ज़रूर रखा करें, ठीक, जिससे मिस्टेक की गुंजाइश बहुत कम रहे। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको होमवर्क में सेंड कर दी जाएगी। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।